ग्रीटिंग्स एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस। और आज मैं लेके आई हूँ 40 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs ऑन द प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ऑफ पार्टनरशिप। क्योंकि प्रैक्टिकल जो पार्टनरशिप के बेसिक्स हैं उसमें काफ़ी सारे हैं। आज पहला पार्ट है इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप पर। इसके बाद आएंगे इंटरेस्ट के कैलकुलेशंस पर, गारंटी पर, एडजस्टमेंट्स पर। ऑलराइट, सो लेट अस स्टार्ट। A manager gets 5% commission on net profit after charging such commission. Gross profit and expenses of indirect nature other than his commission are 1,60,000. ठीक है, तो कमीशन का अमाउंट क्या होगा? कमीशन किस पर है? 5% ऑफ दी नेट प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो नेट प्रॉफिट कितना है? तो यहाँ देखो, अगर हम इसका P&L अकाउंट बनाएं तो ग्रॉस प्रॉफिट है 5,80,000 और बाकी के एक्सपेंसेस हैं 1,60,000। इसका मतलब जो नेट प्रॉफिट बिफोर हिज कमीशन है वो कितना है? 4,20,000। दिस इज़ नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन। तो अगर हमें नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन के बेसिस पर उसकी कमीशन कैलकुलेट करनी हो तो हमारा रेट जो है वो बदल जाता है। सो 5/105 रेट अपॉन 100 प्लस रेट कर देते हैं। सो ऑन 4,20,000 अगर हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो ये आ जाता है 20,000। तो इसका करेक्ट आंसर है 20,000। XYZ आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इक्वली। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ें हाईलाइट कर लेते हैं। इक्वल रेशो है। देयर कैपिटल्स आर 80, 60 एंड 40,000। देयर पर्सनल एसेट्स आर X 20,000, Y 15,000, Z 10,000। ठीक है, तो इनकी पर्सनल एसेट्स हो गई 20, 15 एंड 10 X की, और इनकी लाइबिलिटीज़ जो हैं वो कितनी है? X की 12,000 है और Y की 5,000 है और Z की है 13,000। सो एक्सटेंट ऑफ देयर लाइबिलिटी। अब हमें ये याद रखना है कि पार्टनरशिप में पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड का मतलब कि अगर फर्म को ज़रूरत पड़ गई तो उनको अपनी पर्सनल एसेट्स भी लेके आनी पड़ेंगी। लेकिन यहाँ रूल क्या होता है कि आपको अपनी पर्सनल एसेट्स में से पहले अपनी लाइबिलिटीज़ पे करनी है, उसके बाद जो बचेगा वो आपको बिजनेस में लेके आना है। तो यहाँ पर 20 में से अगर वो अपनी लाइबिलिटीज़ पे कर दे तो उसकी एसेट्स बचेंगी 8,000। वाई अगर अपनी लाइबिलिटीज़ पे कर दे उसकी एसेट्स बचेंगी 10,000 और जेड की लाइबिलिटीज़ ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा है तो उसके पास तो पैसा नहीं बचेगा। इसका मतलब उनकी लाइबिलिटी फॉर्म की तरफ कितनी होगी? एक्स की होगी 8,000, वाई की होगी 10,000 और जेड की होगी नील। सो ऐसा नहीं है कि अगर उनकी लाइबिलिटीज़ या ज़रूरत पड़ गई फर्म को तो उनको इक्वल पैसा देना है। उनको इक्वल नहीं देना है, उनकी जितनी पर्सनल एसेट्स हैं वो सारी उनको देनी पड़ेंगी। और कैपिटल इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं क्योंकि अगर उन फर्म की ज़रूरत ज़्यादा है, इसका मतलब फर्म को नुकसान हुआ है तो उनकी कैपिटल तो सबसे पहले ख़त्म होगी। जितने भी लॉसेस हैं वो सारी कैपिटल में एडजस्ट होने के बाद ही एडिशनल डिमांड पैसे की आती है। तो हमें एडिशनल लाइबिलिटीज़ जो होती हैं वो एक्स्ट्रा जो उनकी एसेट्स हैं, पर्सनल एसेट्स हैं, नेट में लाइबिलिटी पे करने के बाद जो बचेंगी वो उनको फर्म की तरफ लगानी। नाउ in a partnership firm, A is entitled to a salary of 27,000। पार्टनर है ये, ठीक है। At the end of the year, firm earned a profit of 1,38,000 after charging his salary। वो उसकी सैलरी के बाद प्रॉफिट आ रहा है। तो ये इज इट अ प्रॉफिट ऑफ द फर्म? तो ये फर्म का प्रॉफिट नहीं है क्योंकि फर्म के प्रॉफिट के एप्रोप्रिएशन में सैलरी, इंटरेस्ट वगैरह देते हैं। सो फर्म का जो एक्चुअल प्रॉफिट है, क्योंकि ये इसमें से ये डिडक्ट करने के बाद आया है, सो फर्म का जो एक्चुअल प्रॉफिट है वो रहा होगा 1,38,000 प्लस 27, 1,65,000। सो ये फर्म का प्रॉफिट है। आई होप ये आपको समझ में आ रहा है। 27 के बाद हमें कहा है आफ्टर चार्जिंग एज सैलरी ये प्रॉफिट दे रखा है, लेकिन जो पार्टनर की सैलरी होती है वो चार्ज नहीं होता है, पार्टनर की सैलरी एप्रोप्रिएशन होता है। सो फर्म का प्रॉफिट अगर हमें निकालना हो तो वो 1,65,000 है। ओके, अब मैनेजर की कमीशन इज ओमिटेड। सो इफ द मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑन द नेट प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन विल बी। सो उसको 10% ऑफ द प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। तो जब ये आफ्टर चार्जिंग वाला केस आता है तो हमारा बेस बदल जाता है 10/110 इंटू 1,65,000। ठीक है, अब ये हम बेस क्यों चेंज करते हैं? इफ़ यू वांट टू नो अबाउट द बेसिक्स बिहाइंड दिस, तो मेरे इसमें आपके अकाउंट्स के वीडियो लेक्चर्स के कंप्लीट प्लेलिस्ट कॉमर्स क्लासेस चैनल पर है। यू कैन गो एंड वॉच दैट एंड यू कैन अंडरस्टैंड वाई वी आर यूजिंग दिस। तो यहाँ पर कमीशन कितनी आ गई? 15,000।
Okay, now Ram and Shyam are partners sharing profits and losses in the ratio of 4:1. Mohan is a manager who receives salary of 2000 per month. In addition to a commission of 5% of net profits after charging such commission. तो यहाँ पर मैनेजर को हम सैलरी भी दे रहे हैं और उसको कमीशन भी दे रहे हैं आफ्टर चार्जिंग इस कमीशन के बेसिस पर. प्रॉफिट ऑफ द ईयर इज़ 3,39,000 बिफोर चार्जिंग इज सैलरी. सो जो प्रॉफिट है वो है 3,39,000. नाउ फाइंड टोटल रेम्यूनरेशन. टोटल का मतलब मोहन को टोटल क्या क्या मिल रहा है. तो मोहन को क्या क्या मिल रहा है, उसको सैलरी भी मिल रही है और उसको कमीशन भी मिल रही है. सो हमें सैलरी तो पता है उसकी 2000 पर मंथ. इसका मतलब सैलरी हो गई 24,000, लेकिन उसकी कमीशन कितनी बनेगी. सो ये है प्रॉफिट. इसमें से हमें पहले उसकी सैलरी माइनस करनी होगी. ठीक है. सो ये आ गया 3,15,000. अब इसकी कमीशन कितनी है 5/105, क्योंकि ये क्या कह रहा है 5% ऑफ द प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन. सो 3,15,000 ये कितना आ गया, तो उसकी कमीशन आ गई 15,000. ठीक है. सो टोटल अमाउंट कितना आ गया उसका 39,000. 24 + 15. A, B and C आर पार्टनर्स. ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 5 शुरू हो गया. विद कैपिटल्स 50, 40 एंड 30 कैरिंग ऑन बिजनेस. फर्म्स रिपोर्टेड प्रॉफिट ऑफ द ईयर इज 81,000. ठीक है. अब फाइंड आउट द शेयर ऑफ ईच पार्टनर after taking into account that no interest has been provided on an interest by advance by A in addition to his capital contribution. So A ने 1,50,000 का एडवांस दिया हुआ है, मतलब फर्म को लोन दिया है और उसका कैपिटल के अलावा उस पर अभी इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया है. सो हमें क्या याद रखना है, अगर हमारे पास पार्टनरशिप डीड मतलब हमें अगर इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं दे रखा तो पार्टनरशिप एक्ट क्या कहता है 6% पर एनम हमें इंटरेस्ट ऑन लोन देना पड़ता है. सो हम इसमें पहले P&L अकाउंट बनाएंगे. आप इसे P&L अकाउंट बना के कर लो या शॉर्टकट में कर लो. तो इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज करने के बाद ही हमारे पास एक्चुअल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट आएगा. ठीक है ना. सो इंटरेस्ट हो गया 6% पर एनम, तो कितना हो गया 9,000. सो 72,000 हो गया फर्म का नेट प्रॉफिट. अब ये नेट प्रॉफिट कैसे बटेगा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू. तो क्योंकि कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं होगा, कोई सैलरी कमीशन कुछ नहीं होगा, और एज पर पार्टनरशिप डीड ये प्रॉफिट कैसे बढ़ता है, ये बढ़ता है इक्वली. ठीक है ना. पार्टनरशिप डीड क्या कहती है, प्रॉफिट्स इक्वली बांट दो. सो ये 24, 24 एंड 24. ठीक है ना. तो अब पार्टनर्स को क्या क्या मिला, शेयर ऑफ ईच पार्टनर इन दी अबव अमाउंट, मतलब इस अमाउंट में पार्टनर को क्या क्या मिलेगा. अब ये याद रखो लोन किसने दिया था, ए ने. तो ए को 9,000 एक्स्ट्रा मिलेगा. सो ए को अपना 24,000 शेयर इन प्रॉफिट प्लस 9,000 उसको अपना इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा. सो ए को मिल जाएगा टोटल में 33,000 और बी और सी को 24 ईच. सो 24 टू बी एंड सी एंड 33 टू दिस. सो ऐसा नहीं होगा कि हमारे प्रॉफिट्स इक्वल बंट जाएंगे या कोई और इंटरेस्ट लगेगा. तो इस तरह से ही हम इसको सॉल्व करेंगे. ठीक है. According to P&L account, net profit of the year is 2,10,000. Salary of partners is 2,500 per month. Salary of a partner एक पार्टनर की और कमीशन दूसरे पार्टनर की है 5,000. Interest on drawing है 2,000. So what will be the net profit as per P&L appropriation account? So P&L appropriation account में कितना प्रॉफिट आएगा. सो नेट प्रॉफिट हो गया हमारा 2,10,000. अब जो प्रॉफिट्स हैं वो क्रेडिट साइड में जो क्या होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म को मिलना है तो वो क्रेडिट होता है क्योंकि ये इनकम है. और जो पार्टनर्स को देना है मतलब उनको क्या दे रहे हो, सैलरी दे रहे हो कितनी 2,500 पर मंथ. तो इसे ईयर में कर लो. और कमीशन दे रहे हो दूसरे पार्टनर को 5,000. ठीक है. तो ये बाय डिफ़ॉल्ट नहीं कर लेना कि दोनों को ही मल्टीप्लाई कर दो, जो कहा है वही करना है. ठीक है. 35,000 आप टोटल उनको देंगे बाय वे ऑफ सैलरी कमीशन और 2,000 इंटरेस्ट लेने के बाद आपके पास टोटल क्रेडिट साइड में इतने. सो हमारा नेट प्रॉफिट कितना बचा 1,77,000. ओके. एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स. अकॉर्डिंग टू P&L अकाउंट नेट प्रॉफिट आ गया 2 लाख. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है टोटल 1,000. टोटल मतलब दोनों को. एक्स की सैलरी और वाई की सैलरी है, इसकी है ओके पर ईयर और इसकी है पर मंथ. ठीक है. तो इसको भी ठीक कर लो 36,000. सो नेट प्रॉफिट एज पर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट
नेट प्रॉफिट है हमारा 2 लाख। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया 1000, और फर्म क्या दे रही है, उनको सैलरी दे रही है एक्स को और वाई को 40,000 एंड 36,000, 76,000 देना पड़ेगा। और टोटल में प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिला के 2,01,000। सो कितना हमारे पास बच गया, नेट प्रॉफिट 1,25,000। ठीक है ना, ये P&L अप्रोप्रिएशन के बेसिक्स के क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट, एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स एट द टाइम ऑफ डिवीजन ऑफ प्रॉफिट देयर वाज अ डिस्प्यूट। ठीक है, अब डिस्प्यूट हो गया है। डिस्प्यूट होता है तो हम क्या करते हैं, हम पहले देखते हैं पार्टनरशिप डीड क्या कह रही है, और अगर वो नहीं है तो हम पार्टनरशिप एक्ट देखते हैं। और एक्ट में याद रखो कुछ नहीं देना, सिर्फ इक्वल प्रॉफिट बढ़ता है। हाँ, 6% इंटरेस्ट ऑन लोन मिलता है। ये बेसिक चीज़ें हैं, है ना। ओके, सो ये आपको याद रखना है। नाउ let us see, profit before interest on capital was 9,000, net profit है 9,000, थोड़ा सा ही प्रॉफिट है इनका। Y demanded 24% interest on his loan। ठीक है, there is no agreement। तो जब एग्रीमेंट नहीं होता है तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना होता है, 24% नहीं होता, 6% पर एनम होता है। सो कैलकुलेट अमाउंट पेबल टू एक्स वाई एंड जेड। अब एक्स वाई और जेड को क्या क्या मिलेगा, तो जब आप उनका प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, पहले हमें P&L अकाउंट बना के प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो 9,000 नेट प्रॉफिट आया था, लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन अगर हम उनको देते हैं 6% ऑफ 80,000, 4,800। सो एक्चुअल प्रॉफिट जो है वो 4,200 है, बच गया। अब इन्हें कुछ भी नहीं मिलना है, तो ये तीनों पार्टनर्स को कैसे मिल जाएगा, एक्स वाई और जेड को ये प्रॉफिट इक्वल बंटेगा। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर y को क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन भी मिलना है 4,800 का, सो x को 1,400, z को 1,400 और y को कितना मिलेगा 6,200। सो लेट अस सी। सो इसमें C आंसर है। ठीक है, इस तरह से करते हैं। ऑलराइट, सो वी हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट अगर डीड नहीं है तो। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है ये, वैसे फॉर्मेट बनाने की ज़रूरत नहीं होती है, यू कैन सॉल्व इट ऐसे ही। ऑन 1 जनवरी पार्टनर्स एडवांस्ड लोन ऑफ 1 लाख। 1 जनवरी को लोन दिया है। ठीक है, डेट्स दी रखी है। तो अब आपका इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट इंटरेस्ट ऑन लोन ऑन 31 मार्च। 31 मार्च को मतलब कितना टाइम बीता, 3 मंथ्स। ठीक है ना, तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना होगा, ऑफ कोर्स पार्टनरशिप एक्ट कहता है 6% पर एनम, तो हमें 3 मंथ्स के लिए लोन इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ गया 3,000 रुपीज़। If a partner introduced additional capital and gave a loan of 50,000 in the beginning of the year, beginning में ही दे दिया मतलब पूरा साल ये एडिशनल पैसा भी रहा, लोन भी रहा, तो पार्टनर को इंटरेस्ट कितना मिलेगा। तो कुछ पार्टनरशिप डीड का तो बता नहीं रखा, यहाँ कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, यहाँ पर 6% पर एनम। सो क्योंकि पूरा ईयर आपके पास रही है ये लोन का अमाउंट, सो कितना आ गया 3,000 रुपीज़। 500 इंटू 6, 3,000। P&L account showed a profit of 1,50,000. Interest on capital is this much. Interest on drawing is this much. तो net profit as per P&L appropriation account. So interest on drawing income होती है और interest on capital एक तरह से expense होता है, क्योंकि देना पड़ेगा ना, बांटोगे। ठीक है, ये चार्ज नहीं है कि देना ही है, अगर प्रॉफिट नहीं है तो नहीं भी देंगे, लेकिन अगर प्रॉफिट है तो ये देना है। तो ये प्रॉफिट में से कटेगा माइनस, और इंटरेस्ट फर्म ले रही है तो उसको मिलेगा, जुड़ गया। सो 1,14,000 डी इज़ द करेक्ट आंसर। आप इसको सॉल्व करके फिर उसके बाद आप आंसर भी चेक कर सकते हो, है ना। अकॉर्डिंग टू P&L अकाउंट द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इज़ दिस मच। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर इज अलाउड अ कमीशन, ड्राइंग भी दे रखी है। ठीक है, तो अब वैसा ही है, सिंपल सा क्वेश्चन। 1,40,000 हो गया आपका नेट प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा, माइनस करो। कमीशन देनी पड़ेगी फर्म को, माइनस करो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर देते हैं, फर्म को मिलता है। सो कितना आ गया इसका आंसर, ओके 18 एंड 15, 33 माइनस करो। टोटल कर देती हूँ, एक एक करके माइनस करने की बजाय। 1,18,200। A, B and C are partners in a firm. At the time of division of profit there was a dispute. Okay, dispute हो गया जी। तो अब हमें क्या करना है, पार्टनरशिप एक्ट पे चले जाना है, क्योंकि डीड नहीं है। डीड होती तो डिस्प्यूट नहीं होता ना।
प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज 6 लाख. We demanded minimum profit of 4 lakh as his financial position is not good. So there is no agreement. अब उसकी पोजीशन कैसी भी हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अगर एग्रीमेंट नहीं किया है तो प्रॉफिट और लॉसेस आपके इक्वल बंटते हैं. ठीक है. बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी क्या रखे हैं, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं मिलेगा क्योंकि कोई एग्रीमेंट नहीं है. तो ये जो प्रॉफिट है 6 लाख का तीनों पार्टनर्स में ABC में बराबर बांट दोगे. सो 2 लाख ईच. ठीक है. ये कुछ नहीं देंगे उसको एक्स्ट्रा, 2 लाख बटेगा. ठीक है. यही पार्टनरशिप एक्ट कहता है. ओके. अ पार्टनर इंट्रोड्यूस्ड ऑन 1 जून, डेट का याद रखो, एडिशनल कैपिटल ऑफ 80,000 इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, ही विल रिसीव इंटरेस्ट. अब आप चाहे कितना मर्जी पैसा लगाओ, पार्टनरशिप एक्ट क्या कहता है जब आपके पास डीड नहीं है? पार्टनरशिप एक्ट कहता है कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, 0. Ravi and Bhuvan are partners. His capital, Ravi's capital, Bhuvan's capital 50,000 and 70. Okay, profit है 60,000. So Ravi's share of profit. अब जब पार्टनरशिप डीड ही नहीं दे रखी, यहाँ डीड होती तो बताया होता ना, तो जब डीड ही नहीं दे रखी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सारा प्रॉफिट इक्वल बटेगा. सो 60,000 दोनों पार्टनर्स में इक्वली बांट दो, 30,000 ईच. तो रवि को कितना मिलेगा? 30,000. उसको ये नहीं है कि कैपिटल रेशो में बांट दोगे, ऐसा कुछ नहीं होगा. ठीक है. ABC are partners. A's capital is 4 lakh, B's capital is 2 lakh. C hasn't invested anything. C ने कुछ नहीं लगाया लेकिन वो बिजनेस पूरा संभालता है, तो एक तरह से वो आपका एक्टिव पार्टनर है. He wants 30,000 per annum as salary. अब वो चाहता है कि मुझे सैलरी दो. Firm earned a profit of 1,50,000. So how much will each partner get? तो प्रॉफिट में क्या मिलेगा? नॉर्मली हमें पता है कि जो सैलरी होती है वो प्रॉफिट में से कटती है, लेकिन यहाँ क्योंकि कोई पार्टनरशिप डीड नहीं बता रखी है, कोई एग्रीमेंट नहीं है, आपके चाहने से कुछ नहीं होगा. अगर आपने एग्रीमेंट नहीं बना रखा तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला, सारा प्रॉफिट इक्वली पार्टनर्स में बटेगा. तो ये देखो, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ए और बी कह देंगे कि हमने कैपिटल लगा रखी है तो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो, उनको भी कुछ नहीं मिलेगा. सिर्फ प्रॉफिट्स जो हैं वो इक्वल पार्टनर्स में बटेंगे. नेट प्रॉफिट इज़ 49,500. मैनेजर की कमीशन है 10% ऑफ द प्रॉफिट्स बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन. ठीक है. तो उसकी कमीशन कितनी होगी? अगेन वही आपका रूल है, क्योंकि ये क्या दे रखा है? बिफोर चार्जिंग. देखो टेक्निकली मैं भी शायद 10/110 कर देती, लेकिन हमें ये जो कमीशन की लाइन है वो बड़े ध्यान से पढ़नी है. वो कह रहे हैं 10% ऑफ द प्रॉफिट्स बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन, उसकी कमीशन से पहले. ठीक है. तो वो तो यही दे रखा है ना, तो अब हमें बेस चेंज करने की ज़रूरत नहीं है. हमें प्रॉफिट जो चाहिए, प्रॉफिट बिफोर कमीशन, वही तो दे रखा है. तो सीधे 4950, 10%. नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज़ 39,900. मैनेजर इज़ एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 5% आफ्टर चार्जिंग इस कमीशन. ओके. अब यहाँ पर आफ्टर चार्जिंग है, तो अब हमें 5/105 कर देना है. तो कितना आ गया? 9. ओके. 1900. ठीक है. ये आ जाएगी हमारी कमीशन. नेक्स्ट है सीता एंड गीता आर पार्टनर्स विद द रेशो 3:2. सीता को 5% कमीशन मिलनी है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन. ओके. प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन इज़ 42,000. सो गीता का कमीशन कितना होगा? 42,000 में उसकी कमीशन कितनी है? 5% ऑफ द प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग इस कमीशन. अब ये देखो, ये प्रॉफिट बिफोर कमीशन है, लेकिन ये 5% क्या लेना है? आफ्टर कमीशन. तो क्योंकि हमारा सेम बेस नहीं दे रखा, बेस अलग है, तो हमें बेस चेंज करना पड़ा. सो प्रॉफिट बिफोर कमीशन कितना हो गया? 105. सो 2,000 रुपीज़ की कमीशन आएगी. ठीक है. कमीशन आ गई 2,000 की. इसका मतलब उसका शेयर इन प्रॉफिट कितना होगा गीता का? सो 42,000 में से पहले उसको 2,000 की कमीशन दे दो सीता को. सो 40,000 का नेट प्रॉफिट है. अब ये प्रॉफिट कैसे बंटना है पार्टनर्स में? 3:2 की रेशो में. तो गीता का शेयर कितना होगा? हमें सिर्फ गीता का शेयर पूछा है, तो गीता का शेयर होगा 2/5. सो 40,000 का 2/5 कितना हो गया? 16,000. ठीक है. 16,000 उसको देंगे. नाम का भी याद रखो, कैलकुलेशंस भी याद रखो. ओके. क्वेश्चन नंबर 20th. ABC आर पार्टनर्स विद द रेशो 5:3:2. बी की सैलरी है 34,000. फर्म का प्रॉफिट है 1,94,000.
हाउ मच विल बी गेटिंग फ्रॉम दिस फ्रॉम द फर्म। अब ये थोड़ा सा फ़र्क है, देखो कई बार कहते हैं कि व्हाट इज़ द बीज शेयर इन द प्रॉफिट्स। शेयर इन प्रॉफिट का मतलब है प्रॉफिट कैलकुलेट करो और उसका शेयर सॉल्व करो। यहाँ पे क्या कह रहा है कि इस अमाउंट में से, ये जो अमाउंट है 1,94,000 का, इसमें से बी को कितना मिलेगा। तो अगर हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, हमारा प्रॉफिट है 1,94,000। इसमें पहले हम देंगे बी की सैलरी, कितनी आ गई 34,000। बाकी प्रॉफिट बच गया 1,60,000, जो ए बी सी को किस रेशो में बांटना है, 5/10, 3/10, 2/10। तो इस रेशो में बांटेंगे। हमें किसका शेयर निकालना है, बी का। तो सबकी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ बी की वैल्यू सॉल्व कर लो। तो बी को 48,000 का प्रॉफिट मिलेगा। तो इस टोटल अमाउंट में बी को सैलरी भी मिल गई और प्रॉफिट भी मिल गया। कितना हो गया टोटल, 82,000। ठीक है ना, तो 82,000 इसका आंसर है। हाँ, यहाँ अगर ये कहते हैं कि व्हाट विल बी बीज शेयर इन प्रॉफिट, प्रॉफिट में शेयर कितना है, तो ये प्रॉफिट है आफ्टर एप्रोप्रिएशन। तो प्रॉफिट में उसका शेयर 48 है। लेकिन व्हाट विल बी रिसीव फ्रॉम द फर्म, फर्म से उसको टोटल कितना मिलना है, तो ये फर्म से उसको टोटल में तो ये दोनों चीज़ें मिलनी है ना। सो थोड़ा क्वेश्चन की लैंग्वेज को ध्यान में रखना है, जल्दी नहीं करनी है। ABC आर पार्टनर्स इन अ फर्म विदाउट एग्रीमेंट। दे हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड 50, 30 एंड 20 बाय वे ऑफ कैपिटल। अब ये विदाउट एग्रीमेंट याद रखो, मतलब सिर्फ जो प्रॉफिट्स हैं वो इक्वल बंटेंगे, बाकी कुछ नहीं मिलेगा किसी को। ए वॉज एबल टू वर्क फॉर 6 months इन अ ईयर ड्यू टू इलनेस। ये बीमार हो गया, काम नहीं कर पाया, कोई बात नहीं, क्योंकि एग्रीमेंट नहीं है इसके बारे में, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फर्म के जितने भी प्रॉफिट्स हैं वो तीनों पार्टनर्स में इक्वल बंट जाएंगे। सो इवन इफ ए इज़ नॉट वेल, तब भी उसका शेयर 1/3 है, तो उसको 1/3 ही मिलेगा। ठीक है, नहीं तो एग्रीमेंट करोगे। नेक्स्ट है ABC आर पार्टनर्स विद द रेशो 2:2:1 बिफोर बी सैलरी ऑफ 50,000 फर्म्स प्रॉफिट इज़ 2 लाख। बी की सैलरी से पहले फर्म का प्रॉफिट है 2 लाख का। ओके, हाउ मच बी विल रिसीव फ्रॉम द फर्म। अगेन बी को फर्म से क्या मिलेगा, समझ रहे हो। सो टोटल हो गया 2 लाख प्रॉफिट। अब बी को सैलरी मिलेगी 50,000 की, बाकी का नेट प्रॉफिट बच गया 1,50,000, जो तीनों पार्टनर्स में कैसे बंटना है, 2/5, 2/5, 1/5। अब हमें क्योंकि बी की वैल्यू निकालनी है, बी कितना लेगा, तो बी का प्रॉफिट सॉल्व करो ना। तो ज़्यादा इसमें सारी कैलकुलेशंस करने की ज़रूरत नहीं है, उतना ही काम करेंगे जितना ज़रूरी है। सो 60 + 50 कितना हो गया, 1,10,000। ये आएगा इसका आंसर। डी को कितना मिलेगा, बी को मिलेगा 1,10,000 फ्रॉम द फर्म। ठीक है, अब नेक्स्ट है ए एंड बी आर पार्टनर्स विद अ प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ 2:1। कैपिटल्स हैं 5 लाख, 3 लाख। 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है और 10% पर एनम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हैं। देयर ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर वर 30 एंड 20। बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट एज पर P&L एप्रोप्रिएशन अमाउंट इज़ 40,000। सो नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म बिफोर एनी एप्रोप्रिएशन। अब ये समझ रहे हो, ये आपका क्वेश्चन क्या है, ये एप्रोप्रिएशन नहीं मांग रहे, ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन है। जब हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हम प्रॉफिट लिखते हैं बिफोर एप्रोप्रिएशन। नॉर्मली तो यही स्टार्ट होता है ना। यहाँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आता है, यहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है, सैलरी वगैरह कुछ नहीं है। फिर जो नेट प्रॉफिट है वो पार्टनर्स में बंट जाता है। रेशो है 2:1। ठीक है ना, तो ये होता है आपका यहाँ पर प्रॉफिट आफ्टर एप्रोप्रिएशन। अब हमें ये सॉल्व करना है, मतलब ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन हो गया। अब हमें बैकवर्ड कैलकुलेशन करनी है। तो क्या कर सकते हैं इसमें, या तो आप लॉजिकली एक एक चीज़ ऐड प्लस माइनस करते जाओ, या क्या करो, इसी अकाउंट को बनाओ और इसमें वैल्यूज़ फिट करो, जो जो दे रखा है डालो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 6% पर एनम। तो कैपिटल है 5 लाख एंड 3 लाख, तो 6% कितना हुआ इसका 30,000, 6% इसका कितना हुआ 18,000। ओके, सो 30,000, 18,000, 6% पर एनम, समझ रहे हो ना, इंटू 6/100 इंटू 6/100। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है आपकी 30,000 और 20,000 पे, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे सॉल्व होगी ये मैं यहाँ कर रही हूँ। अब देखो, क्योंकि ड्राइंग का क्या होता है, कैपिटल तो थ्रू आउट द ईयर रहती है, तो उस पर तो पूरा इंटरेस्ट लेते हैं। ड्राइंग का हमें टाइम पीरियड बताना पड़ता है, कब पैसा निकाला।
कुछ नहीं बता रखा तो हम 6 मंथ्स का एवरेज बेसिस पर, क्योंकि ये पूरा ईयर है ना, शुरू में पूरे 12 मंथ्स है, एंड में 0 पीरियड, सो एवरेज होता है 6 मंथ्स। 6 मंथ्स का हमें इंटरेस्ट इस पर लेना पड़ेगा। ये हो गया 900। और बी का इंटरेस्ट आ जाएगा 20,000 इंटू 6% फॉर 6 मंथ्स। ये याद रखो, ड्राइंग्स में तो हमें एवरेज पीरियड करना पड़ता है, क्योंकि ड्राइंग बीच में कभी निकाली होती है ना, हमें या तो हमें टाइम बता देते हैं। 600, ठीक है, ये आ गया। अच्छा, बी के शेयर है, हमें दे रखा है 40,000। अब अगर बी का शेयर 40,000 है तो ये टोटल कितना होगा, सॉल्व कर सकते हो। बी का शेयर कितना है, 1/3। टोटल प्रॉफिट का 1/3 अगर 40,000 है, मतलब जो डिस्ट्रीब्यूट किया प्रॉफिट उसका 1/3 अगर 40,000 है तो प्रॉफिट कितना होना चाहिए, 1/3 उधर चला जाएगा ना, क्रॉस जाएगा, 3 क्रॉस में जाएगा तो 1,20,000। इसका मतलब ये टोटल प्रॉफिट होना चाहिए 1,20,000। इसे ऐसे भी कर सकते थे, इसको 1 पार्ट मिल रहा है ना 40, इसको 2 पार्ट्स है तो इसका 80 होना चाहिए, डबल मिलेगा ना इसको, तो भी 120 आएगा। तो अब हमारा प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन क्या आएगा, अब हमें बस अकाउंट यही बनाना है, लेकिन हम अदर वे राउंड कर रहे हैं। 1,68,000 ये टोटल हो गए, तो यहाँ पे कितना आ गया, 1,66,500। सो यहाँ हो सकता है कुछ प्रिंटिंग एरर होगी, 1,66,000 आ जाएगा, ठीक है। हाँ, ये वाला आंसर इसमें लेंगे। वैसे अगर ये करेक्शन ना हो तो नन ऑफ दी अबव आना चाहिए था। तो अगर इस तरह की चीज़ आपके एग्ज़ाम में आती है तो आप क्या करोगे, यहाँ आप एक नोट लिखोगे कि ये आंसर करेक्ट नहीं है, हमें लिखना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन में मिस्टेक है, ठीक है। और बाद में इसमें रिपोर्ट भी करते हैं CBSE में। ऑल राइट, नाउ नेक्स्ट है P and Q आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ। ये मैं फिर से बता दूं, मैंने यहाँ पे करेक्शन कर दिया है क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये मैंने जब मैंने यहाँ टाइप किया है ना उसकी एरर है। बट एग्ज़ाम में अगर ऐसा हो जाता है तो आप अपने आप से ठीक करके आंसर नहीं दोगे, आप या तो ये क्वेरी दोगे, आपके टीचर CBSE से वो क्वेरी रिजॉल्व करवाएंगे, करेक्शन कराएंगे, या फिर आप अपने क्वेश्चन में अपना आंसर लिख के नोट दोगे कि इसमें से कोई भी आंसर मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है P and Q आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशो ऑफ 1:2। P and Q जो हैं वो आपके 1:2 की रेशो में प्रॉफिट्स बांट रहे हैं। आर द मैनेजर हु रिसीव सैलरी ऑफ 20,000 पर मंथ, ठीक है। आर को सैलरी मिल रही है 20,000 पर मंथ इन एडिशन टू कमीशन, उसको कमीशन भी मिल रही है मैनेजर को। टोटल रेम्यूनरेशन ऑफ आर इज 3,60,000, सो प्रॉफिट ऑफ द ईयर बिफोर चार्जिंग सैलरी एंड कमीशन, ठीक है। अब इसमें पार्टनर्स का कोई लेना देना ही नहीं है, हमें सिर्फ मैनेजर की बात हो रही है। तो क्या कहा है उसका, अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा, अब हमें P&L अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। P&L अकाउंट में हमें क्या दे रखा है, टोटल रेम्यूनरेशन, जो मैनेजर आर है उसको क्या क्या देना था, उसको सैलरी भी देनी थी, उसको कमीशन भी देनी थी। टोटल उसकी रेम्यूनरेशन है 3,60,000, ठीक है। उसको सैलरी कितनी मिल रही है, 20,000 पर मंथ, इसका मतलब उसकी सैलरी हो गई 2,40,000, ठीक है। और उसको 10% ऑफ द कमीशन मिलती है ऑफ द प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग द कमीशन। तो उसकी कमीशन होनी कितनी चाहिए, देखो 2,40,000 प्लस कमीशन 360 है, इसका मतलब ये बैलेंसिंग फिगर हो गया। सो कमीशन हो गई उसकी 1,20,000। तो कमीशन है कितनी उसकी, कमीशन है 10% ऑफ द प्रॉफिट्स, नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन, ठीक है। हमें क्या कैलकुलेट करना है, प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इस कमीशन। अब देखो हमें कमीशन पता है, रेट भी पता है, ठीक है। अगर हम इसी को सॉल्व कर देंगे तो हमारा प्रॉफिट आफ्टर कमीशन निकलेगा, लेकिन अगर हम रेट में चेंज कर दें, 10/110 कर दें, तो हमारा निकलेगा नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन, ठीक है। ये हमारी मर्जी है, हम कैसे भी सॉल्व करें। एनीवे मैं अगर यही कर लेती हूँ, क्योंकि आफ्टर चार्जिंग कमीशन है ना, तो उसका 10% ले लिया, तो कमीशन है उसकी 1,20,000 इज इक्वल टू 1/10 इंटू नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन। तो ये नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन कितना आ गया, 12 लाख, ठीक है। नेट प्रॉफिट आ गया उसकी कमीशन वगैरह के बाद 12 लाख का।
तो जो नेट प्रॉफिट आता है आफ्टर कमीशन वो कहाँ लगता है, यहाँ आता है ना, ये होता है ना नेट प्रॉफिट आफ्टर एवरीथिंग। तो इसका मतलब नेट प्रॉफिट बिफोर हिज सैलरी एंड कमीशन, बिफोर मतलब इससे पहले, तो बिफोर वाली चीज़ें ऐड बैक करनी पड़ती हैं। तो कितना आ जाएगा, 15,60,000 ये आ जाएगा। समझ आ रही है ये बात? पहले हमने कमीशन कैलकुलेट कर लिया, अब हमने कमीशन का फॉर्मूला लगाना है। तो हम फॉर्मूला लगा रहे हैं, कमीशन दे रखी है, सिंपल सी बात है, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन है, तो नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन निकल आया 12 लाख। ठीक है, अगर आफ्टर कमीशन 12 लाख है तो बिफोर कमीशन एंड सैलरी कितना होगा, बिफोर मतलब वापस ऐड करो ना, तो ये आ जाएगा 15,60,000। मान लो आप ये फॉर्मूला लगा रहे हो क्योंकि आपको यही याद आ रहा है, तो इस केस में क्या होगा, ये 1,20,000 इंटू 10/100 इज इक्वल टू 10/110 इंटू नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। ठीक है, बिफोर होता है तो बेस चेंज करते हैं, तो नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन निकल आता 1,32,000। अब ये है नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन, लेकिन हमें क्या चाहिए, नेट प्रॉफिट बिफोर सैलरी एंड कमीशन। तो ये बिफोर कमीशन तो है लेकिन सैलरी नहीं है, तो फिर सैलरी इसमें ऐड बैक करते हैं। सैलरी है 2,40,000 की, सो 13,20,000 में अगर आप 2,40,000 ऐड करो, सेम 15,60,000 आपका आ जाएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर सैलरी एंड कमीशन। 25th, पार्टनर ए इज़ एंटाइटल्ड टू अ मंथली सैलरी ऑफ 7,500। मंथली का मतलब पूरे ईयर की ए की सैलरी कितनी हो जाएगी, 7,500 इंटू 12। ठीक है, एट द एंड ऑफ द ईयर फर्म अर्नड प्रॉफिट ऑफ दिस मच बिफोर हिज सैलरी, उसकी सैलरी से पहले का प्रॉफिट है। बी इज़ एंटाइटल टू अ कमीशन ऑफ 10% सो कैलकुलेट बीज कमीशन। तो अब हमें बी की कमीशन की लाइन ध्यान से पढ़नी है। इट इज़ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन एंड एज सैलरी। ए की सैलरी भी काट दो और उसकी कमीशन भी निकाल दो, तो क्योंकि उसकी कमीशन तो अभी सॉल्व करनी है तो उसके लिए तो बेस चेंज हो गया। बाकी अब देखते हैं तो नेट प्रॉफिट कितना है। नेट प्रॉफिट इसके लिए तो हमने बेस चेंज कर दिया, बाकी क्या बच गया, नेट प्रॉफिट आफ्टर एज सैलरी। तो नेट प्रॉफिट कितना है, 1,72,500, ये है बिफोर एज सैलरी। तो आफ्टर का मतलब होता है हटा दो, बाद में, उसके बाद, तो उसको निकालो। ठीक है ना, और बिफोर का मतलब होता है उसके साथ, उसके पहले, तो उसको ऐड बैक करो। तो अब आफ्टर है तो इसमें से ए की सैलरी को निकाल देते हैं, तो नेट प्रॉफिट ए की सैलरी देने के बाद इतना रह जाएगा माइनस करने पे। सो 1/11 इंटू, अब ये 82,500 हो गया, 7,500। सो बी की कमीशन कितनी आ जाएगी, 7,500। सो आई होप ये जो बेसिक्स थे रिगार्डिंग P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कैलकुलेशन ऑफ कमीशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स, इसके आपके MCQs रेडी हैं। इफ़ यू प्रैक्टिस इट मोर तो आपको अपने एग्ज़ाम में कोई दिक्कत नहीं आएगी। थैंक यू।